जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजन वन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग संसाधन नामक टॉपिक जो था हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का वो स्टार्ट किए थे, उसमें हमारा अभी तक 5 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, 5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा होने वाला है छठा लेक्चर और छठा पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी जो इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी तक हम लोग जो 5 टॉपिक को 5 हम लोग जो पार्ट कंप्लीट किए हैं, उसमें जो 5वां टॉपिक था या 5वां जो हमारा पार्ट था उसमें 20 ऑब्जेक्टिव तक हम लोग कंप्लीट किए थे। 20 जो इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव था, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव हम लोग जानते हैं, स्टार्ट किए हैं उस सेशन को। और जो 20 ऑब्जेक्टिव वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा लगभग 60 से 65 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। और जिस हिसाब से हम लोग टॉपिक को कंप्लीट किए थे, टॉपिक वाइज कंप्लीट किए थे हर एक चीज, उसी हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी लाए। तो हमारा जो अभी स्टार्ट होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव नंबर 21 से स्टार्ट होने वाला है और 20 हमारा कंप्लीट हो चुका है और वो हमारा 5वां पार्ट में है। उम्मीद है आप लोग वो सब चीज देख लिए होंगे। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले वो सभी लेक्चर को देखिए, जाके टॉपिक को समझिए, उसके बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इसका गारंटी रहेगा। तो अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से सीखना चाह रहे हैं, अच्छे से उसको समझना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बहुत कुछ सीख पाए। और साथ ही साथ अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन होगा यानी घंटी का एक लोगो होगा उसमें क्लिक करिए, ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा और होम पेज पे आपको वो सब चीज दिखेगा। तो ये सब काम कर दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए और साथ ही साथ जितना हम लोग को सपोर्ट करिएगा उतना ज्यादा मोटिवेट हम लोग होंगे और इससे अच्छा से अच्छा बेहतरीन कंटेंट जरूर लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 21 से और ये हमारा पार्ट 6 होने वाला है। तो 21 नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होने वाला है। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव, जल विद्युत कौन सा संसाधन है। यहाँ पूछा गया जल विद्युत यानी कि जो 3 प्रकार का विद्युत होता है, एक होता है ताप विद्युत, एक होता है परमाणु विद्युत और एक होता है जल विद्युत। तो जल से बनने वाला जो विद्युत होता है वो कौन सा संसाधन, ये पूछा गया और 4 यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। तो अगर हम लोग जल विद्युत का अगर हम लोग बात किया जाए तो वो एक नवीकरणीय संसाधन होता है। कैसा संसाधन होता है? नवीकरणीय। यहाँ तो ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है तो ध्यान देना है, बी होना चाहिए यहाँ पे, सी यहाँ होना चाहिए, ध्यान देना है कौन सा हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। कौन सा? जल विद्युत। 22 नंबर जो ऑब्जेक्टिव वो कौन सा है? सौर ऊर्जा यानी कि वैसा ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होता है हम लोग को, और पवन ऊर्जा, पवन के चलने से जो पवन चक्की घूमता है और जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा। एक है सौर ऊर्जा, एक क्या है? पवन ऊर्जा। कौन सा संसाधन है? दोनों का दोनों कौन सा संसाधन, ये पूछा गया है। तो दोनों का दोनों जो हमारा संसाधन होने वाला है वो हमारा संभावित संसाधन होने वाला है। कौन सा संसाधन होने वाला है? संभावित संसाधन होने वाला है। तो इस चीज पे गौर करना है, संभावित संसाधन। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, भुज किस राज्य में आता है, यानी कि भुज नामक जो एक स्थान है, भुज नामक जो एक स्थान है वो किस राज्य में आता है? तो वो हमारा आने वाला कौन सा? गुजरात में। और गुजरात के इसी भुज में सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए बड़े बड़े उपकरण लगाए जा रहे हैं, बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं, इस कारण से गुजरात में भुज आएगा, ये याद रखना है और एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में सौर ऊर्जा का उपकरण बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है। देखिए अभी जस्ट बताए, गुजरात का भुज में बड़े पैमाने पर क्या लगाया जा रहा है? सौर ऊर्जा का उपकरण लगाया जा रहा है। और वही सेम क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा का उपकरण बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? गुजरात। और गुजरात का कौन सा जगह? भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अंतरिक्ष में उपस्थित संसाधन है, यानी जो अंतरिक्ष में संसाधन पाया जाता है वो कौन सा संसाधन होगा? तो हम बोले तो वायुमंडल हो, चाहे 200 किलोमीटर 200 एनएम के पार जो महासागर का क्षेत्र है वो हो, चाहे वायुमंडल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, ये समय जो संसाधन पाया जाता है उसको लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चलते हैं आगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 26 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों का प्लान बनाकर उपयोग करना क्या कहलाता है। अगर हम लोग संसाधन का प्लान बना के यानी कि योजना तैयार करके तब इस्तेमाल करेंगे तब उसको हम लोग बोलते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन नामक टॉपिक में आपको ये अच्छे से समझाया गया है। तो संसाधन का अगर प्लान बनाकर उपयोग किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? संसाधन नियोजन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन बचाव का अर्थ क्या है। अगर हम लोग संसाधन का क्या करते हैं? बचाव। अगर संसाधन का हम लोग बचाव करते हैं इसका क्या अर्थ होता है? तो संसाधन का बचाव हम लोग संरक्षण नामक टॉपिक पढ़े थे, उसमें देखे थे ये नियोजन और संरक्षण एक ही जगह पढ़े थे। तो अगर वो लेक्चर आप कंप्लीट किए होंगे तो आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? संरक्षण। यानी संसाधन बचाव का अर्थ क्या होता है? तो संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, और ये कथन है किनका? तो महात्मा गांधी जी का है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
29 नंबर, वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार करने का अभियान किसने चलाया? यानी कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था संदीप पांडे। व्यक्ति का नाम क्या था? संदीप पांडे, ऑप्शन सी में है। और ये संदीप पांडे का कहना था या ये एक अभियान चलाया था, वो अभियान था कि वर्षा जल का संचय किया जाए। वर्षा जल का क्या किया जाए? संचय। और उस संचय या एकत्रित जल का इस्तेमाल करके जो कृषित भूमि है उसमें क्या किया जाए? विस्तार किया जाए। तो संचय करके कृषित भूमि में विस्तार करने का जो एक अभियान चलाया था वो कौन चलाया था? संदीप पांडे। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 30 नंबर है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जब संसाधन का हम लोग नियोजित तरीके से इस्तेमाल ना करके जब लोग संसाधनों का अंधाधुन इस्तेमाल करेंगे, अंधाधुन उसका दोहन करेंगे, तब इसको लोग डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहते हैं। और डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन का संग्रहण से। तो संसाधन का ये संग्रहण नहीं करता है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। तो संसाधनों का जब अनियोजित तरीके से यानी कि बिना प्लान बनाए जब उसका दोहन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसी को बोलते हैं संसाधनों के अनियोजित विदोहन। तो ये इसी से संबंध होता है किसका? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का। तो ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यानी कि पर्यावरण का बचाव करना है। पर्यावरण का क्या करना है? बचाव। तो संरक्षण का मतलब होता है बचाव। तो पर्यावरण का हमको क्या करना है? बचाव करना है। और इसके लिए पहला जो विश्व शिखर सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था कब? 1972 में। और वो उसी को नाम रखा गया था उसका प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन। उसी का नाम क्या था? प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन। तो ये था उसका नाम, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन। और ये हुआ कब था? 1972 में हुआ था। कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ये अच्छे से आपका थ्योरी टॉपिक में कवर किया गया, जाके देखिए, समझ में बेहतरीन तरीके से आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? यानी कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन हमें जस्ट बताया कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि स्वीडन नामक जो एक देश है वहीं पर यह स्थान है, स्टॉकहोम। तो जो पहला विश्व शिखर सम्मेलन है वो हुआ था 1972 में। और पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो वो कहां पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो कितने पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़े थे थ्योरी पार्ट में? 3 पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़े थे, एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड। और फर्स्ट हुआ था 1992 में, सेकंड हुआ था 1997 में, और थर्ड कब हुआ था? 2002 में। यानी 1992 के प्रत्येक 5 वर्ष बाद पृथ्वी सम्मेलन होता आया हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कौन सा? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ था? देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो कब हुआ था? तो ये पूछा जाएगा तो ये 2002 होगा। लेकिन कहां पे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है और जिसका नाम है क्या? जोहान्सबर्ग। क्या नाम है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट देखिए हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसी 1972 में यह तय किया गया था कि प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि वो जो 1972 में सम्मेलन हुआ था वो 5 जून को हुआ था और वो पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन था। इसलिए पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाना क्या हो गया था? शुरू हो गया था। और यहाँ देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कब मनाया जाता है? हमारा 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन भी आई है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, यह निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, यह निर्णय कौन सा सम्मेलन में लिया गया था? ये प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन में लिया गया था। और ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो नामक जो स्थान है वो कहाँ पे? जापान में है। और जापान में जो एक क्योटो नामक स्थान है वहां पे एक सम्मेलन हुआ था और वो कब हुआ था? 1997 में हुआ। ठीक है, तो पूछा यह गया है क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? अच्छा कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1997 में। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। पूछेगा क्योटो कहाँ पे है? तो जापान में है। ठीक है ना, ये याद रखना है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। और कौन सा स्थान पे हुआ था? क्योटो स्थान पे हुआ था और वो जापान में पड़ता है। नहीं तो ये क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? क्योटो कहाँ पे? जापान में। तो कौन सा देश हो जाएगा हमारा आंसर? जापान हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन, कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ये भी पीवीआई हो जाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जो अफ्रीकी कन्वेंशन है किस वर्ष हुआ था? तो जो अफ्रीकी कन्वेंशन है वो हुआ था 1968 में। 1968 में 2 को सम्मेलन हुआ था, एक हुआ था क्लब ऑफ रोम का सम्मेलन, एक हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। तो ये यहाँ पे पूछा गया अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1968 में। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारे देखिए 39 नंबर प्रश्न, कौन सा प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था। चिपको आंदोलन तो हम बताए थे भारत, जब हम लोग संसाधन के संरक्षण नामक टॉपिक पढ़ रहे थे तो भारत का प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देखे थे। तो 3 प्रयास भारत के द्वारा किया गया था, जिसको स्थानीय प्रयास भी कह सकते हैं। एक था हमारा चिपको आंदोलन था, उसमें भी चिपको आंदोलन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, और एक था जो वर्षा जल संचय अभियान है वो एक था। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, चिपको आंदोलन किसने चलाया था। चिपको आंदोलन हम लोग जानते हैं 1972 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1972 में। ये चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड जिले में चलाया गया था, और ये इसको चलाने वाला जो व्यक्ति था, इसका जो लीडर था वो कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, किसके, चिपको आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, ये पूछा गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में। ये 3 अलग अलग पृथ्वी सम्मेलन के बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया द्वितीय, तो द्वितीय कब हो जाएगा, 1997। देखिए 1997 हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नर्मदा बचाओ अभियान, यहाँ पे भी देखिए चिपको आंदोलन के बारे में पूछा गया नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया। तो नर्मदा बचाओ जो अभियान है वो चलाया गया था मेघा पाटेकर के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था, मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर एक पर्यावरण के ज्ञाता मानी जाती है, और एक ये महिला थी मेघा पाटेकर, और ये मेघा पाटेकर के द्वारा ही नर्मदा बचाओ आंदोलन का चलाया गया था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो देखिए प्रथम 1992, द्वितीय 1997 और तृतीय 2002। यहाँ पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, ये हो जाएगा हमारा 2002। कौन सा ऑप्शन में, बी, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 43 नंबर, 42 ऑब्जेक्टिव अभी तक कंप्लीट हो गया है। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले यूट्यूब पे आपका वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हमारा सपोर्ट करिए, दोस्तों को शेयर करिए वीडियो को, और साथ साथ जो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम महसूस होता है, कुछ भी दिक्कत होता है, अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रश्न क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो जोहान्सबर्ग कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, और जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, और वो भी कब, 2002 में। तो 2002 में जोहान्सबर्ग में क्या हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब, 1992 में हुआ था। और कहां पर हुआ था ये पूछा गया है, तो वो ब्राजील का एक स्थान है, ब्राजील जो देश है उस ब्राजील देश का एक स्थान है जिसको हम लोग बोलते हैं रियो डी जेनेरियो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा मार्क करके अच्छे से याद रखना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये कहाँ पे आता है, ब्राजील देश में आता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब, 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 1997 में हुआ था। तो 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, ये पूछा गया। तो ये कब, कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था, और ये न्यूयॉर्क कहाँ पे आता है, यूएसए यानी कि अमेरिका में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। संसाधनों का क्या किया जाए, विवेकपूर्ण उपयोग। कैसा उपयोग किया जाए, विवेकपूर्ण। और विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार अगर हम लोग संसाधन का क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं, जितना मात्रा हमारा उपयोग होना चाहिए उतना अगर हम लोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संसाधन नियोजन। क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन करते हैं। ठीक है, तो संसाधन नियोजन का अर्थ होता है विवेकपूर्ण क्या करना, उपयोग करना, यानी कि जो हम लोग जितना जरूरत हो उतना उपयोग करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन नियोजन। तो हमारा हो जाएगा 46 का आंसर क्या, सी, बी नंबर हो जाएगा, संसाधन नियोजन। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर, निम्न में ग्रीन हाउस सम्मेलन किसे कहा जाता है। यानी कि एक सम्मेलन हुआ था जिसका दूसरा नाम ग्रीन हाउस सम्मेलन भी, और वो कौन सा ऐसा सम्मेलन है जिसको ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को नहीं कहते हैं, द्वितीय को भी नहीं कहते, और तृतीय को भी नहीं कहते हैं। उसका आंसर होगा कौन सा, क्योटो सम्मेलन। क्योंकि क्योटो सम्मेलन इसलिए हुआ था ताकि ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जित होता है उसको कम किया जाए, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर ये सम्मेलन हुआ था। कौन सा, क्योटो सम्मेलन। इस कारण से इसको ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं। 1997 में हुआ था, जापान में हुआ था। तो चलते हैं आगे, चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 48 नंबर, किसी समुदाय या संपूर्ण समाज, क्या बोला गया है, किसी समुदाय या संपूर्ण समाज का अधिकार वाला संसाधन क्या कहलाता है। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर क्या हो, पूरा समाज का अधिकार हो, पूरा एक समुदाय का अधिकार हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक। नाम से ही पता चल रहा है समुदाय का अधिकार होना चाहिए, संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर ये 4 संसाधन होता है, उसमें सामुदायिक संसाधन का डेफिनेशन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट 49 में क्वेश्चन, वह संसाधन जिनके लिए तकनीक उपलब्ध नहीं, यानी कि ऐसा संसाधन जिसके लिए तकनीक है ही नहीं। तो अगर जिसके लिए तकनीक नहीं रहता है
जिसके लिए तकनीक प्रौद्योगिकी ज्ञान नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, भंडार संसाधन। कौन संसाधन बोलते हैं, भंडार संसाधन। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर भंडार संसाधन। 50 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कहलाती है। पृथ्वी का तापमान, जो पृथ्वी का तापमान है उसमें क्या हो, उसमें क्या हो, वृद्धि हो, उसमें क्या हो, वृद्धि। तो अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है उसी को हम लोग नाम देते हैं वैश्विक तापन का। इसी को हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी कि तीनों वर्ड में से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है कब, जब पृथ्वी का तापमान क्या बढ़े। ठीक है, तो ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। काफी ये वीवीआई क्वेश्चन है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या था, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक पुस्तक था जिसके रचयिता कौन है ये पूछा गया, और ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था कब, 1974 में प्रकाशित किया गया था। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन, शुमशेर। शुमशेर कौन था, ब्रिटेन का ब्रिटिश अर्थशास्त्री था, और इसका जन्म कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो याद रखना है, शुमशेर नामक जो व्यक्ति है वो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के क्या थे, लेखक थे। अगर आप थ्योरी क्लास मिस किए हैं तो आगे जाके बहुत ज्यादा आपको क्या कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थ्योरी क्लास को आप लोग जल्दी से जल्दी देख लीजिए, उसको कंप्लीट करिए, फिर एक एक प्रश्न आपसे आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन फिर से आया, तो प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन जानते हैं 1900 कब हुआ था, 72 में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था, स्वीडन नामक देश में। तो प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन वो उसका जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, लिमिटेड टू ग्रोथ नामक नाम से या शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था उसका रिपोर्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न की हमारा कौन सा है, 53 यानी 53 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा 1987 में किस नाम से रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। तो ब्रंटलैंड आयोग जो है वो बैठक किए थे 1987 में, और एक विचार का क्या किए थे, अवधारणा का जन्म दिए थे, अवधारणा को प्रस्तुत किए थे, और उनका जो रिपोर्ट था, उनके द्वारा जो विचार चर्चा गया उनका एक रिपोर्ट क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, और 1987 में ही प्रकाशित हुआ था। और जो उनका रिपोर्ट था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ ये पूछा गया है। तो वो जिस नाम से प्रकाशित हुआ था उसको बोलते हैं हमारा साझा भविष्य। क्या नाम से प्रकाशित हुआ था, हमारा साझा भविष्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो जो ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा 1987 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था, हमारा साझा भविष्य। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नहीं देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, मशीनों द्वारा उत्पादन के स्थान पर जन समुदाय द्वारा उत्पादन हो, ये किसका विचार था। यानी कि मशीन के द्वारा उत्पादन नहीं होना चाहिए बल्कि किसके द्वारा उत्पादन होना चाहिए, जन समुदाय, यानी कि जनता उसका उत्पादन करे, मशीन के द्वारा उत्पादन ना हो, सभी जनता मिलकर छोटे छोटे उद्योग स्थापित करके क्या करे, वस्तु का उत्पादन करे। यह किनका विचार था, किनका मानना था, तो हमारे ही देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि हम लोग राष्ट्रपिता उनको बोलते हैं ना, और उसका नाम क्या था, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ऐसा क्या किए थे, विचार दिए थे कि जन समुदाय के द्वारा उत्पादन हो, मशीनों के द्वारा उत्पादन ना हो। ये महात्मा गांधी का विचार था, और इसी विचार को शुमशेर जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक को प्रकाशित किए थे या रचना किए थे, उसमें इस विचार को मतलब वर्णन किए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के विचार को किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था, कहां पे वर्णन किया गया था, तो वो होगा कौन सा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, शुमशेर का जो पुस्तक था। नहीं देखिए हमारा 55वां क्वेश्चन है, गांधी जी के विचार का विवरण किस पुस्तक। देखिए फिर वो क्वेश्चन आ गया जो अभी जस्ट समझाए कि महात्मा गांधी का विचार या महात्मा गांधी का जो विचार था उसका विवरण किस पुस्तक में। तो महात्मा गांधी का जो विचार था यही विचार था, जन समुदाय द्वारा उत्पादन। ये विचार जो है इसका विवरण कौन सा पुस्तक में है, तो हो जाएगा हमारा कौन सा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसका रचनाकार कौन है, उसका रचनाकार कौन है, शुमशेर। और कब उसका प्रकाशन हुआ था, 1974 में। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास की अवधारणा का जन्म किस सम्मेलन में हुआ था। यानी सतत विकास, एक सतत विकास का अर्थ क्या होता है, इस संसाधन का इस्तेमाल ऐसे किया जाए कि वो हमारा आवश्यकता पूरा कर दे और भविष्य की पीढ़ी के लिए बच भी जाए, इसको सतत विकास कहते हैं। और ये सतत विकास की अवधारणा का जो जन्म, यानी कि पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कब सामने आया था और किसके द्वारा, ये देखिए ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा, जस्ट बताना हमारा साझा भविष्य नाम का क्या हुआ था, रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था। इसी रिपोर्ट में ये सतत विकास की अवधारणा का क्या हुआ था, सबसे पहली बार उसमें उल्लेख किया गया था, इसको सामने लाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रंटलैंड आयोग का जो सम्मेलन हुआ था उसमें था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो सतत विकास की अवधारणा का जन्म किस सम्मेलन में हुआ था, तो ब्रंटलैंड आयोग सम्मेलन में हुआ था, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए हमारा प्रश्न क्या, 57 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस यानी ओजोन को बचाने के लिए, यानी ओजोन परत में जो क्षय हुआ था ना, उसका जब छिद्र हो गया था उसमें, तो उसको उस पर विचार करने के लिए सम्मेलन किया गया था।
और वो सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में हुआ था, जिसको मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। और उसी मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो जिस महीने और जिस डेट पे हुआ था, उसी डेट पे अब प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, 16 दिसंबर है, 16 सितंबर है, 5 जून है और 15 मार्च है। इसका आंसर माना जाएगा 16 सितंबर, यानी कि देखिए ये दिसंबर और सितंबर दोनों दिया रहेगा। हमारा आंसर क्या होगा? सितंबर मंथ में 16 तारीख को वो मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था, और ओजोन ओजोन जो एक परत है हमारे वायुमंडल में, उसको बचाने को लेकर हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाना क्या हो गया था? शुरू हो गया था। कब से? 1987 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जब थ्योरी क्लास कराया गया था तो वहां पे 6 ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पूछा गया कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा ग्रीन हाउस कौन कौन सा गैस होता है। तो 6 गैस के बारे में बताया गया था। अब इसमें देखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। और यहाँ जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, +5 यानी कि +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है? तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और उसमें जब 5 साल ऐड करते तो 1997 आता है। 1997 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो इसलिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो 1997 में हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? +5 सम्मेलन। तो +5 सम्मेलन किसको कहते हैं? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम लोग क्या बोलते हैं? +5 सम्मेलन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा? 7 नंबर प्रश्न है, बिहार किस संसाधन में समृद्ध या धनी? यानी कि ऐसा कौन सा संसाधन है जो बिहार में बड़ी मात्रा में या व्यापक स्तर पर पाया जाता है? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा चुना पत्थर और पाइराइट। उसका आंसर क्या हो जाएगा? चुना पत्थर और पाइराइट। तो चुना पत्थर और पाइराइट के मामले में बिहार क्या है? धनी है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये खनिज पाया जाता है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रश्न कौन सा? 61 नंबर प्रश्न, ठीक है। और 61 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है? भारत का नियोजन आयोग का नाम क्या है? हम बताए थे जब थ्योरी क्लास में बताए थे, सभी देश में, जितना भी देश है इस दुनिया में, सभी देश में एक एक ऐसा आयोग होता है जो उस देश के लिए प्लान बनाता है और संसाधन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कितना मात्रा में होना है ये सब तय करता है। हमारे भारत में वैसा एक आयोग है जो कि प्लानिंग करने का काम करता है, यानी कि नियोजन, और उसी का इंग्लिश क्या होता है? प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग करने का काम किया जाता है। प्लानिंग कमीशन ऐसा होता है जिसको नियोजन आयोग बोलते हैं, हमारे भारत में भी है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? ठीक है, पहले जो उसका नाम था योजना आयोग था, लेकिन अभी कौन सा है? वो कौन सा है? नीति आयोग। तो अगर यहाँ पे रहे तो क्या आंसर हो जाएगा? योजना आयोग। अगर है यहाँ पे रहे तो क्या हो जाएगा? नीति आयोग। तो ये दोनों याद रखना है कि ये दोनों जो है एक दूसरे का स्थान पे इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले उसका नाम था, अब इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कौन सा? 62 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक को कब पता चला कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में क्या हो गया? छिद्र। ओजोन परत जो कि हमारे वायुमंडल में पाया जाता है उसमें क्या हो गया? छिद्र हो गया। ये वैज्ञानिक को कब पता चला? पहली बार। तो वैज्ञानिक को इस चीज का जानकारी या प्रूफ जो मिला था, पहली बार पता चला था वो 1985 में पता चला था। 1985 में जैसे पता चला था तो वैसे ही एक सम्मेलन 1985 में कर लिया गया था और तय किया गया था 2 वर्ष बाद फिर से हम मिलेंगे और इस ओजोन को बचाने के लिए क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, विचार करेंगे। तो 1987 में उसी का परिणाम था कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। तो 1985 में पहली बार क्या वैज्ञानिक को पता चला था कि ओजोन परत में क्या हो चुका है? छिद्र हो चुका है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है 63 नंबर, निम्न में कौन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला कानूनी और बाध्यकारी सम्मेलन था? ऐसा कौन सा सम्मेलन है इनमें से, ऐसा कौन सा निम्नलिखित में सम्मेलन है जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाव करने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए पहला कानूनी और बाध्यकारी सम्मेलन कहला है? कानूनी और बाध्यकारी यानी कि एक बाध्यकारी था, अगर वो सम्मेलन हुआ उसमें जो भी निर्णय लिया गया वो सभी देश उसको मानेगा ही, ये एक बाध्यता वहां पे हो गया था, जन्म हो गया था, या बाध्यता वहां पे ला दिया गया था, वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया था और उसलिए बोला गया कानूनी या तो बाध्यकारी सम्मेलन। आखिर ऐसा कौन सा सम्मेलन था? तो वो सम्मेलन था क्योटो सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था? क्योटो सम्मेलन, जो कि 1997 में हुआ था और वो जापान में हुआ था। तो कानूनी और बाध्यकारी ये पहला सम्मेलन है, कौन सा? क्योटो सम्मेलन, जिसमें जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन पर सभी देशों को रोक लगाने के लिए बोला था, ये बाध्यकारी हुआ था। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? एजेंडा 21 क्या था? तो पर्यावरण और हमारे आसपास का वातावरण क्या रहे? संतुलित रहे, स्वच्छ रहे, ये सब चीज को लेकर एक सम्मेलन हुआ था 1992 में। और उसी 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी में 21 अलग अलग निम्नलिखित प्रकार के कई अलग अलग 21 प्रकार का वहां पे योजना बनाया गया था या प्लान बनाया गया था, नियम बनाया गया था, जिसको प्रत्येक देश को फॉलो करने के लिए बोला गया था। और उसी 21 अलग अलग योजना नियम सबको क्या बोला गया था? एजेंडा 21 बोला गया था। और वो एजेंडा 21 किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था ये पूछा गया था। वो कौन सा हो जाएगा? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ऑप्शन कौन सा? बी नंबर में। हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट देखिए हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन है तो कौन सा सम्मेलन हुआ था? नहीं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया था, जिसमें योजना 21 तैयार किया गया था, वो सही से लागू हुआ कि नहीं हुआ, वो जो योजना बनाया गया था वो सही से लागू हो पा रहा है, वो वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज का मूल्यांकन करने के लिए, ये सब चीज का फिर से विचार करने के लिए इस पर एक सम्मेलन हुआ था 5 वर्ष बाद। और वो कौन सा सम्मेलन हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसलिए ही हुआ था ताकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया है उसका जांच किया जा सके, उसका मूल्यांकन किया जा सके। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन है तो कौन सा सम्मेलन हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। और ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर, संसाधन संरक्षण है तो कौन सा सिद्धांत है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो कि किससे संबंधित है? संसाधन के संरक्षण से। तो संसाधन का संरक्षण कैसे करते हैं, ये कैसे किया जाए, ये हम लोग थ्योरी पार्ट में कवर किए थे। और वहां पे इसी सिद्धांत में से एक सिद्धांत पढ़े थे, कौन सा सिद्धांत? 3R का सिद्धांत। 3R का सिद्धांत। और ये 3R का जो सिद्धांत है वो संसाधन संरक्षण के संबंध या संसाधन संरक्षण से संबंधित है। तो संसाधन संरक्षण है तो कौन सा सिद्धांत है? तो 3R का सिद्धांत। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, संसाधन के केंद्रीकरण से समाज कितने भागों में बट गया है? तो संसाधन का जब केंद्रीकरण होता है तो समाज 2 भागों में बढ़ जाता है, एक बन जाता है अमीर, एक क्या बन जाता है? गरीब बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पार्ट में ऑप्शन हमारा सी में क्या दिख रहा है? 2 भाग। समाज कितने भागों में बढ़ जाता है? 2, एक अमीर एक गरीब, जिसको हम लोग संपन्न या क्या बोल सकते हैं? विपन्न बोल सकते हैं। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2 भाग में बढ़ जाता है समाज। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन है, सजीव के गुण वाले संसाधन कहलाते हैं। एक वैसा संसाधन जिसमें सजीव के गुण मौजूद होते हैं या सजीव जैसा लक्षण उसमें मौजूद रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे जैव संसाधन। क्या बोलेंगे? जैविक संसाधन या तो जैव संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि अनवीकरणीय संसाधन उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार का संसाधन होता है, एक नवीकरण, दूसरा क्या होता है? अनवीकरण। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन भी आगे जाकर 2 भाग में बढ़ जाता है, एक कहलाता है चक्री और एक क्या कहलाता है? अचक्री। एक चक्री होता है और एक क्या होता है? अचक्री होता है। तो अनवीकरणीय संसाधन कितने भाग में बढ़ता है या कितने प्रकार का होता है? तो आंसर हो जाएगा 2। हमारा ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 2। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा देखिए 70 नंबर ऑब्जेक्टिव है। अभी तक हम लोग कितना 69 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं, ये 70 नंबर ऑब्जेक्टिव है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे साथ जुड़िए। आगे देखिए 70 नंबर क्या है? ऑब्जेक्टिव है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम जो होता है वो किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? तो ये एक प्रकार का खनिज है और ये पृथ्वी के अंदर से हम लोग निकालते हैं। तो खनिज अगर है तो ये हमारा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। तो पेट्रोलियम हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत है? यानी कि सबका सब, जल भी एक ऊर्जा का स्रोत है, सौर भी एक ऊर्जा का स्रोत है, कोयला और पवन सब ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जिसको क्या माना जाए? अनवीकरणीय माना जाए। तो अनवीकरणीय किसको मानेंगे? जिसको प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाता है ना, तो हमारा हो जाएगा क्या? कोयला। क्या हो जाएगा हमारा? कोयला। तो ऑप्शन हमारा 71 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा सही। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण है तो सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? यानी कि संसाधन का संरक्षण हो, इसके लिए सबसे पहले ऐसा कौन सा सम्मेलन हुआ था या कौन उसका वकालत किया था? कौन उसके पक्ष में विचार किया था, विमर्श किया था या प्रयास किया था? वकालत का मतलब यही होता है कि कौन उसके लिए प्रयास सबसे पहले किया, बस ये। और उसी को बोलते हैं सर्वप्रथम किसने वकालत किया। तो ये किया था कौन? क्लब ऑफ रोम। कौन किया था? क्लब ऑफ रोम ने। तो क्लब ऑफ रोम जो है वो संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत किया था। तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही, क्लब ऑफ रोम में। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। तो 1968 में हुआ था। और वो 1968 में कहां पे हुआ था? तो अफ्रीका का एक स्थान, एक देश है जिसको अल्जीरिया बोलते हैं, ठीक है। अल्जीरियस सम्मेलन भी उसके नाम पे पड़ा है। तो अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था, ध्यान रखना है। और संसाधनों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हुआ था ये सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और कौन सा स्थान पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो स्थान पे हुआ था। और रियो डी जेनेरियो कौन सा देश में है? तो वो है ब्राजील। कहां पे है? ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील। और उस ब्राजील नामक देश में रियो डी जेनेरियो और वहीं पे ये सम्मेलन हुआ था। तो कौन सा देश में हुआ था ये पूछा गया है। अगर कौन सा स्थान पूछता तो रियो डी जेनेरियो हो जाता, लेकिन कौन सा देश पूछा है तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। तो ऑप्शन ए हमारे क्या है? सही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन? और न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है। 1997 में हुआ था, याद रखना। तो कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पे आता है? अमेरिका में हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? यहाँ पूछा गया तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कौन सा? प्रथम हुआ था कहाँ पे? ब्राजील में हुआ था। और द्वितीय कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तृतीय कहाँ पे होता है ये पूछा गया, और वो हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका में। कौन सा आंसर हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग स्थान है, उस स्थान को 2002 में
तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जो कि असफल रह गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77 नंबर, निर्जीव के गुण वाले संसाधन कहलाते हैं, यानी ऐसा संसाधन जिसमें निर्जीव के गुण पाए जाते हैं। सजीव के गुण अभी जस्ट देखे थे, अब पूछा गया निर्जीव के गुण वाले संसाधन। तो निर्जीव के गुण वाले जो संसाधन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अजैव संसाधन या अजैविक संसाधन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी नंबर हो जाएगा। आगे पीछे हो गया तो ध्यान देना है, अजैविक संसाधन होगा या अजैव संसाधन। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है कि सुमशेर का पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब प्रकाशित हुआ था, ये पूछा गया। स्मॉल इज ब्यूटीफुल का रचयिता अभी पूछा गया था क्वेश्चन में, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल का रचयिता सुमशेर, और ये बुक जो है कब प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था 1974 में। कब हुआ था, 1974 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है 79 नंबर, निम्न में कौन पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, वैसा संसाधन जिसको पुनः पूर्ति योग्य या नवीकरणीय संसाधन बोल सकते हैं। पुनः पूर्ति योग्य को ही नवीकरण कहते हैं, तो ऐसा कौन सा संसाधन जो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाएगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, नवीकरण। यहाँ पे ऑप्शन वही दिया गया है, नवीकरण। तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन किसको कहते हैं, जो नवीकरणीय संसाधन होता है उसको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसमें ऐसा कितना प्रतिनिधि था, कितना लोग उसमें सम्मेलन में हिस्सा लिया था, वो पूछा गया कितना प्रतिनिधि था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो आयोजित हुआ था वो 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। और उसमें लगभग 178 यानी कि 178 प्रतिनिधि था अलग अलग देशों का, और 178 प्रतिनिधियों ने क्या हुआ था, भाग लिया था इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। और एक हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, निम्न में कौन सा सम्मेलन असफल रहा। ऐसा चार यहाँ सम्मेलन दिया गया है, और ऐसा कौन सा सम्मेलन था जो कि असफल हो गया था, सफल नहीं हुआ था। ये हमारा हो जाएगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब, 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में आता है जोहान्सबर्ग। और ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में 150 अलग अलग धारा बनाया गया था, नियम बनाया गया था, और सभी देश उसको फॉलो करना, सभी देश को उसको फॉलो करना था। लेकिन सब देश उसको फॉलो करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, जिस कारण से इस सम्मेलन या तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को असफल मान लिया गया था। तो इस प्रकार से हमारा जो अलग अलग 81 जो क्वेश्चन था, 81 जो ऑब्जेक्टिव तो पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। और जो टॉपिक अभी तक हम लोग कवर किए हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सब था। इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूरा डिटेल जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था उतना बनाने का प्रयास किया गया हमारे द्वारा। और उम्मीद है कि ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला जो सेशन है आपको पसंद आएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ से आने का संभावना रहेगा और आएगा। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग अभी तक ये सेशन देखे होंगे, हमारा जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं पार्ट बाय पार्ट, अगर अभी तक आप देखे होंगे तो ये सारा ऑब्जेक्टिव आपका कवर हो गया होगा और बन रहा होगा, अच्छे से बन रहा होगा, किसी में डाउट नहीं होगा। तो हमारा ये छठा लेक्चर है। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर का 7वां लेक्चर आने वाला है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर वाला। यूट्यूब को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ साथ क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि हमारा सपोर्ट हो सके और इससे हमको मोटिवेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले पार्ट में।